के साथ हम लोगों ने वार्ता करी। योगेश यादव, मोहसिन, राम सिंह समोता, इंगलास दान, नरपत जी जानी, एक बड़ी ईमानदारी से मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूं। जो कुछ भी हम लोग हासिल करेंगे वो हमारी जीत नहीं है, और जो मैंने आप लोगों से वादा लिया कि हमारी इस लड़ाई का, इस चरण का, जब तक उन हमारे परिवार के विद्यार्थियों की शैडो पोस्ट नहीं बने, तब तक हम लोगों का ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों ने हाथ खड़ा कर, मजबूरी में तो आप लोग कोई नहीं आए, यहाँ बैठे हुए लोग तो कोई मजबूरी में हम लोग आ सकते हैं, पर आप लोग कोई भी मजबूरी में नहीं आए, अपने मन से आए। आप पर कोई दबाव नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सब आप लोग अपने मन से आए हो। और आप सब लोगों ने यह वादा किया कि हम लोग इसके अगले चरण का जो संघर्ष है शैडो पोस्ट में, उसमें ईमानदारी से हमारे इन भाइयों के साथ अपन लोग संघर्ष करेंगे। ये वादा तो किया है कि अपने पास कुछ भी नहीं है, अपने पास अपनी जबान और अपना श्रम। दुनिया पूछती है ना कि डीएनए क्या है, तो अपने डीएनए यही है कि जो का है जबान है, चाहे फायदा नुकसान है जबान के ऊपर रहना, और दूसरा हमारा खुद का श्रम। उससे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज जो वार्ता हुई उसके अंदर जो हमारी प्रमुख बात थी, 2018 के परिपत्र के अंदर संशोधन कर महिला आरक्षण के तर्क के ऊपर हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिले, ये हम लोगों की कैटेगरी वाइज, ये हम लोगों की प्रमुख मांग थी। सरकार के तरफ से ये बात वार्ता के बाद तय हुई कि 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक आदेश उसके संदर्भ में आए। पर ये हमारी जीत पूरी जीत नहीं है। ये पूरी जीत इस लड़ाई की, इस कदम के अंदर ये नरपत जानी और उनके साथ आप लोग जितने भी संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे हो, उस संघर्ष की पूरी जीत जब होगी, जब हम लोग शैडो पोस्ट क्रिएट कराकर और जो नुकसान हम लोगों का हुआ, वो नुकसान की हम लोग पूर्ति करेंगे, वो हमारी पूरी जीत होगी। उसके अलावा भी अन्याय कई हम लोगों के साथ हो रहे हैं, उस अन्याय के लिए हम लोग अलग संघर्ष करेंगे। दूसरी हम लोगों की मांग थी कि ये रोस्टर सही बने। रोस्टर सही बनने के संदर्भ में डीओपी ने कहा है कि हम सभी विभाग को से सुनिश्चित करेंगे कि प्रॉपर रोस्टर बने। पर मैं ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी सफलता हमारी जागृति। सही रोस्टर बनाने के अंदर हम लोगों को भी उतनी ही सतर्कता, उतना ही योगदान अगर रहेगा, तब जाकर हम लोगों को न्याय मिलेगा। जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर हम लोगों के वर्ग का आदमी के सिलेक्शन हुआ है, उसको हम लोगों को खुद को पता कराकर उस रोस्टर के अंदर त्रुटि हो, अगर हम लोग सुधार कराएंगे, जब जाकर हम लोग इतने जागृत हम लोग नहीं होंगे, तो हम लोग किसी और के भरोसे हमारे भविष्य को अगर हम लोग सौंप देंगे, इस तरह का अन्याय हम लोगों के साथ होगा। विभाग डीओपी और डीओपी के अलावा दूसरे सब, उसका उदाहरण मैंने पहले ही बताया था कि वन विभाग के अंदर शून्य भर्ती, और लगातार उसके अंदर वन विभाग के अंदर छोटे से कैडर के अंदर जब अपन लोगों ने पता करी तो 77 भर्तियां निकली। उसके लिए भी सही रोस्टर के अंदर सिर्फ उनके भरोसे नहीं, सिर्फ प्रशासनिक आदेश से या और किसी तरह से हम लोगों के भरोसे में नहीं रहना। सबसे बड़ा कैडर हम लोगों का है शिक्षा विभाग का। हमको चुनौती के तौर पर लेना चाहिए कि शिक्षा विभाग के अंदर जो भी ओबीसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आया हमारे जिले से, उनकी सूची बनाकर हम लोग
अगर शिक्षा विभाग का रोस्टर हम लोगों ने अगर बना दिया तो अपने आप ही दूसरे विभाग का हम लोगों को बन जाएगा। हर जगह ओबीसी के हम लोग हैं, तो किसी के भरोसे हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। उससे अगर सही रोस्टर बनेगा, विभाग जरूर डीओपी मान चुका है कि सही रोस्टर बनवाएंगे, सरकार मान चुकी है, पर हम लोगों को भी इतनी ही जागृति रखनी पड़ेगी इस संदर्भ के अंदर। 48 घंटे का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। 48 घंटे बाद अगर वो प्रशासनिक आदेश हम लोगों के हाथ में नहीं आया तो संघर्ष समिति मिलकर तय करेगी कि इसके बाद में हम लोगों को, इसके बाद में किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी। ये बात आपको मैं बड़ी स्पष्ट, इसके बाद में चाहे पूर्व वक्ताओं ने कईयों ने बोला कि 45 दिन तक बैठना पड़े, 45 दिन बैठना पड़े, 45 सप्ताह बैठना पड़े, महीने बैठना पड़े, फिर अपने को बैठकर ही संघर्ष करना है। ये संघर्ष समिति ने ये बात तय की। मैं अंत में आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप स्वयं आए हो, और एक बात मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर हम लोग जागृत नहीं होंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आशा छोड़ दें। हम लोग संगठित नहीं होंगे। हाँ, व्यक्तिगत हम लोगों का लगाव किसी से हो सकता है, वैचारिक तौर पर लगाव हो सकता है, पर हमारे मुद्दे पर और हमारी जायज मांग के ऊपर हम लोगों को हर चीज को नजरअंदाज कर एकजुट संगठित रहना चाहिए। ये मेरा आप सब लोगों से अपील है। मैं तमाम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ आप नौजवानों को पहुंचाने के लिए जैसी भी मदद करी है, जिन्होंने मदद करी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कई ऐसे लोग हैं हम लोगों के बीच में जो ये मंच पर नहीं बैठे हुए, मैं खुद देख रहा हूं कि अभिनव राजस्थान के जो सूत्रधारक है वो बीच में आप लोगों के बैठे। ऐसे हजारों लोग हैं जो हम लोगों के साथ में हैं। हम लोगों में से कुछ लोग तो इस मंच के ऊपर आकर और बोलकर और वापस चले गए, पर ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो आपके साथ में खड़े। आप उनके विश्वास की ताकत से आने वाले समय के अंदर आपस के अंदर एकजुट होकर, जागृत होकर, और ये शुरुआत 2018 का परिपत्र शुरुआत है, ये हमारा मंजिल नहीं है। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के अंदर भी जिंदाबाद खुद की बोलो। अगर ये आप समझ गए कि जिंदाबाद खुद की बोलना है तो जीवन के अंदर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जिंदाबाद और किसी की बोलने के लिए निकले तो पूरी जीवन निकल जाएगा और आपको पता चलेगा कि किसी की जिंदाबाद जो। तो आप एकजुट रहो, जागृत रहो। इस तरह से भविष्य के अंदर जब भी आवश्यकता रहेगी अपन लोगों को संघर्ष के माध्यम से होगा तो संघर्ष के माध्यम से, समझाइश के माध्यम से होगा तो समझाइश के माध्यम से अपना हक और अधिकार अपन लेकर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।